मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, "इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर।" हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल पीलवान एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ माइंड्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज लीगल एड। शुरुआत करते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज अ कॉल टू मेक श्योर दैट एवरीवन हैज अ फेयर चांस टू सीक जस्टिस। पर अगर हम ये सवाल करें, क्या सबके पास जस्टिस सीख करने की सेम अपॉर्चुनिटी है, तो जवाब आएगा नहीं। जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है पोवर्टी, यानी कि गरीबी। पोवर्टी के चलते बहुत लोग कोर्ट जाना अफोर्ड तक नहीं कर पाते, और इसीलिए फ्री लीगल एड स्कीम्स स्टार्ट हुई थी टू हेल्प दोज हु कांट पे फॉर देयर लीगल हेल्प। अब हम कुछ फेमस स्टेटमेंट्स पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं मिस्टर ई ब्लैकमैन से। अकॉर्डिंग टू ई ब्लैकमैन, प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस टू पुअर एंड अनेबल पर्सन इन अ केस इज लीगल एड। यानी कि पुअर और अनेबल पर्सन, यानी कि जो गरीब और असहाय लोग हैं, उनकी मदद करना किसी केस को लेकर लीगल एड कहलाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सर थॉमस, लीगल एड मीन्स right to get consult or legal advice from advocate in any difficult situation। सर थॉमस के अकॉर्डिंग किसी भी एडवोकेट से डिफिकल्ट सिचुएशन में लीगल एडवाइस देना या कंसल्ट करना लीगल एड कहलाया जाता है। Justice P.N. Bhagwati has clearly stated the meaning that equal justice for everyone is an important concept, but poverty is obstacle in way of protection right of poor people। जस्टिस पी.एन. भगवती ने कहा है कि इक्वल जस्टिस सबके लिए प्रोवाइड करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मगर इसके बीच में एक ऑब्स्टिकल है, एक अटकन है, वो है गरीबी, यानी कि पॉवर्टी, जो कि गरीब लोगों को, पुअर पीपल्स की राइट को प्रोटेक्ट करने में अड़चन पैदा करती है। अब यहीं लीगल एड एक माध्यम बनता है उन्हीं गरीब लोगों की हेल्प करने में, उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने में। तो अब तक आप लोगों को कुछ हद तक आइडिया हो गया होगा कि लीगल एड होता क्या है, मगर इसकी डेफिनेशन क्या है, आइए जानते हैं। लीगल एड की डेफिनेशन आर्टिकल 39A में गिवन है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे बताया गया है, इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग फ्री लीगल सर्विस टू दोज हु आर पुअर एंड आर इन नीड। यानी कि जो गरीब हैं और जो जरूरतमंद हैं, उनके लिए फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करना, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कोर्ट फी या लॉयर को पेमेंट देना, इसलिए उनको लीगल एड प्रोवाइड की जाती है। द गोल ऑफ लीगल एड इज टू मेक श्योर that lack of money doesn't stop anyone from getting legal advice and assistance। यानी कि लीगल एड का गोल रहता है कि पैसे की दिक्कत किसी को भी लीगल एडवाइस या असिस्टेंस लेने से रोके नहीं। द मेन पर्पस इज टू एंश्योर दैट द जस्टिस इज द सेम फॉर एवरीवन। यहाँ पे मेन पर्पस ये रहता है कि जस्टिस सबके लिए बराबर हो, स्पेशली फॉर दोज हु आर पुअर, खासकर उनके लिए जो गरीब है, क्योंकि वो अपने लिए लीगल सर्विसेज के लिए पे नहीं कर सकते, तो उसके बाद भी उनको समान जस्टिस मिलना चाहिए। Legal aid is meant to be there for people who might not be able to go to court because they are poor or not educated। Legal aid वहाँ पे लोगों की मदद करता है जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या जो लोग कोर्ट नहीं जा सकते, उनको अवेयर करने के लिए या उनकी किसी भी तरह से लीगल वे में एडवाइस या हेल्प करने के लिए, जैसे भी वहाँ पे जरूरत है। You don't have to be a person involved in legal dispute to ask for help through legal aid। जरूरी नहीं है कि अगर आपको लीगल एड के थ्रू हेल्प चाहिए तो आप किसी लीगल डिस्प्यूट में फंसे ही होने चाहिए। आप किसी और तरह की लीगल हेल्प के लिए भी लीगल एड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोई लीगल एडवाइस लेनी हो या किसी लीगल हेल्प को लेकर कंसल्टेंसी चाहिए हो, तो आप लीगल एड के थ्रू हेल्प ले सकते हैं। आइए अब लीगल एड से रिलेटेड एक लैंडमार्क केस पर नजर डालते हैं। राजू उर्फ रमाकांत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में कहा गया that legal aid is a fundamental right and it is available at both stage of trial and appeal। यानी कि फ्री लीगल एड एक फंडामेंटल राइट है और ये दोनों ही स्टेजेस पर अवेलेबल होता है, यानी कि ट्रायल पर भी और अपील पर भी। और कहा गया hence the main base of the scheme is ubi jus ibi remedium। यानी कि ये एक मैक्सिम है जिसका मतलब है when there is a right there is a remedy। यानी कि जहाँ कोई राइट है वहाँ रेमेडी होती ही है। According to it, if it is not,
देन राइट बिकम्स मीनिंगलेस। यानी कि अगर कोई राइट है और रेमेडी नहीं है तो राइट एकदम मीनिंगलेस हो जाती है। इफ एनी पर्सन डज नॉट इम्प्लीमेंट देयर राइट ड्यू टू पॉवर्टी देन लीगल एड स्कीम हेल्प्स देम। यानी कि अगर कोई पर्सन गरीबी के कारण अपनी राइट्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है तो लीगल एड स्कीम्स उनकी हेल्प करती है उन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने में। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट केस है, सुखदास वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इट स्ट्रेस द नीड ऑफ लीगल अवेयरनेस। यानी कि ये लीगल अवेयरनेस की नीड पर जोर देता है। मैनी स्पेशली इन रूरल एरियाज लैक ऑफ नॉलेज ऑफ देयर राइट्स। यानी कि खासकर रूरल एरियाज में लोगों को अपनी राइट्स की नॉलेज बहुत कम होती है। इवन लिटरेट इंडिविजुअल्स में बी अनअवेयर ऑफ लीगल राइट्स। यानी कि पढ़े लिखे लोग भी अपने लीगल राइट्स से अनअवेयर हो सकते हैं। द इग्नोरेंस हैम्पर्स पीपल फ्रॉम सीकिंग लीगल एडवाइस। और ये इग्नोरेंस उनको हैम्पर कर सकती है लीगल एडवाइस सीख करने से। लीगल लिटरेसी प्रमोशन इज वाइटल फॉर द लीगल एड प्रोग्राम। लीगल लिटरेसी को प्रमोट करना लीगल एड प्रोग्राम का बहुत ही वाइटल एस्पेक्ट है, क्योंकि देखिए लोगों को जितना अपनी लीगल राइट्स और रेमेडीज के बारे में जानकारी होगी उतना उनके लिए बेनिफिशियल होता है फॉर द सेक ऑफ स्प्रेडिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस इन द सोसाइटी। देखिए ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है लीगल एड को लेकर, लेकिन सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी कुछ लैंडमार्क केसेस हैं जो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किए हैं जिनके बारे में आप खुद से सर्च कर सकते हैं। इससे आपकी भी अवेयरनेस बढ़ेगी और आपका ही बेनिफिट होगा। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ लीगल एड स्कीम। तो लीगल एड स्कीम के क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं? तो यहाँ मैंने कुछ लिस्ट डाली है जो आप देख सकते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ लीगल एड टू एंश्योर इक्वल जस्टिस फॉर ऑल द पीपल ऑफ सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी के सभी लोगों के लिए इक्वल जस्टिस हो, ये इंश्योर करना लीगल एड स्कीम का ऑब्जेक्ट है। Legal aid provides to ensure the opportunities for securing justice are not denied to any person by reason of poverty or illiteracy। यानी कि लीगल एड स्कीम इंश्योर करती है कि लोगों को डिनाई ना किया जाए अपॉर्चुनिटीज के लिए अगर वो इलिटरेसी या फिर पोवर्टी को फेस कर रहे हैं तो। टू प्रोटेक्ट द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यानी कि जो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो राइट्स हैं वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के, उनको प्रोटेक्ट करने का भी ऑब्जेक्ट लीगल एड स्कीम का है। द litigation is costly affair and is not possible for an ordinary man to protect his rights on the account of poverty. Thus, provide free legal assistance by lawyers। यानी कि वो लॉयर्स के थ्रू फ्री लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं है उन सर्विसेज को अवेल करने के लिए। पेमेंट ऑफ फी टू लॉयर्स फॉर पुअर पीपल। यानी कि उन लॉयर्स को फी प्रोवाइड करना जो पुअर पीपल के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हेल्पिंग टू वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस एडिंग हेल्प टू पुअर एंड वीकर सेक्शंस। यानी कि उन ऑर्गेनाइजेशंस को वॉलंटियर करने में हेल्प करना जो कि पुअर और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हेल्प करना चाहते हैं। ग्रांट ऑफ फ्री कॉपी ऑफ डिसीजंस टू प्रिजनर्स एंड टू अपॉइंट लॉयर्स फॉर देम। यानी कि जो प्रिजनर्स हैं उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते एक लॉयर रखना, उनके लिए लॉयर्स अपॉइंट करने का ऑब्जेक्ट भी लीगल एड स्कीम के अंदर आता है। प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी एक ऑब्जेक्ट है लीगल एड स्कीम का। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ फ्री लीगल एड ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जो फ्री लीगल एड एक फंडामेंटल राइट है जैसा हमने पढ़ा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना भी एक ऑब्जेक्ट है लीगल एड स्कीम का। टू प्रोवाइड फ्री एंड लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी is also another object of legal aid scheme। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो हमने सीखा कि तो अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो अब तक आपको समझ आ चुका होगा आई गेस कि लीगल एड क्या होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि पुअर और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो अपनी सर्विसेज को नहीं अवेल कर सकते, लीगल सर्विसेज को अवेल नहीं कर सकते, अपने राइट्स को खुद प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, जिनको शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है, जो शायद लेस लिटरेट हैं, जो पोवर्टी फेस करते हैं, उनको हेल्प करना हर तरह से, यानी कि लीगली हर तरह से, जिससे कि वो अपने राइट्स को सिक्योर कर पाए, अपने
राइट्स को जान पाए, अवेयरनेस स्प्रेड करें यहाँ पे जितनी हो सके। आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको बताया वो आपको समझ आया। बाकी आप चाहें तो आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।